हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 11 चैप्टर 3 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेयर cos x इक्वल टू -1/2 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू गिवन है, उसकी हेल्प से हमें अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। और जिसमें कि हमारी जो गिवन कंडीशन होगी ना, उस पर आपको थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है कि हमारा जो गिवन एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। बस ये चीजें आपने समझ ली और बेसिक फॉर्मूलेज अगर आपने इंट्रोडक्शन से सीखे हैं तो सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजीली आप कर लोगे, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व आउट करना है। सबसे पहले ध्यान से देखो बच्चों, हमें वैल्यू किसकी गिवन है। cos x हमें गिवन है -1/2। सबसे सिंपल क्या है भाई, cos x से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, secant x की, क्योंकि हमें पता है वी नो secant x किसके इक्वल होता है बच्चों, 1/cos x के। होता है या नहीं होता है? तो cos x की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो secant x इक्वल टू क्या आ गया, 1/-1/2। सिंप्लीफाई करो इसको, तो 1 मल्टीप्लाई इसको ऊपर लेके जाएंगे तो -2/1, 1 से 1 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई। तो हमारे पास वैल्यू जो निकल के आई secant x की, वो क्या निकल के आई है, -2। दो वैल्यू हो गई हमारे पास, cos x की और secant x की। अब इनकी हेल्प से अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू कैसे निकलेगी वो देख लो, ध्यान से कंसेप्ट सीख लो। अगर बच्चों आपको क्वेश्चन के अंदर sin x या cos x की वैल्यू दे रखी है, तो आपको बस एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है, क्या, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, पता है आपको। तो यहां पे हम क्या करेंगे, cos x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो देखो इससे हमारी sin x की वैल्यू निकल के आएगी। sin स्क्वायर x प्लस में cos x की वैल्यू क्या है, -1/2, तो -1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करो इसको, तो यहां पे क्या आएगा, sin स्क्वायर x प्लस में -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 इक्वल टू 1 हो गया। 1/4 को राइट साइड लेके जाएंगे तो sin स्क्वायर x किसके इक्वल आ गया मेरा, 1 - 1/4। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो यहां पे एलसीएम कितना आ गया मेरा, 4 आ गया। 4 को बच्चों 1 से डिवाइड किया तो 4, 4 1 जा 4, माइनस में 4 को 4 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 1, 1 1 जा 1। तो फाइनल वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 3/4 आ गई। इससे आगे देखो यहां पे स्क्वायर है, यहां पे राइट साइड जाएगा, रूट हो जाएगा, तो sin x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास, √3/4। अब किसी का भी रूट निकालते हैं तो बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती हैं, तो यहां पे आ गया प्लस माइनस √3 और 4 का रूट क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर से रूट हट जाएगा। अब तो हमारे पास sin x की दो वैल्यू आ गई, एक प्लस का √3/2, एक दूसरी माइनस का √3/2। अब दोनों वैल्यू में से हमें एक वैल्यू को सिलेक्ट करना है, वो कैसे सिलेक्ट होगी वो ध्यान से समझना। अब ध्यान से देखो, हमें यहां पे कंडीशन दे रखी थी कि हमारा जो x है, एंगल जो है बच्चों वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। थर्ड क्वाड्रेंट मतलब ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये फर्स्ट होता है और ये फोर्थ होता है। तो एंगल कहां पे है हमारा, यहां पे। इस क्वाड्रेंट के अंदर हमारा sin x पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, बस ये आपको आइडेंटिफाई करना है। वो कैसे पता चलेगा, इस फॉर्मूले से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, स्कूल टू कॉलेज, बस ये आपको ध्यान देना है। इसका फर्स्ट लेटर उठाओ, टी है, टी से क्या बनता है हमारा, टेंजेंट, और टेन का उल्टा कोटेंजेंट। टेन और कोट तो थर्ड में पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं, तो sin x क्या होगा यहां पे, नेगेटिव। तो इसलिए हम यहां से नेगेटिव वैल्यू को लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को छोड़ देंगे। तो लिखेंगे क्या यहां पे, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो sin x इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, हमारा माइनस का √3/2 के। इतनी बात समझ में आ गई या नहीं आ गई, क्लियर बात है यहां तक। अब sin x की वैल्यू आपको मिल गई भाई, क्या मिल गई sin x की वैल्यू, sin x आ गया मेरे पास माइनस का √3/2। इसकी हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, sin x का उल्टा क्या होता है, रेसिप्रोकल, कोसिकेंट x। तो यहां पे देखो कोसिकेंट x किसके इक्वल होगा, 1/sin x के। तो कोसिकेंट x किसके इक्वल आ गया हमारे पास,
1 बाय साइन एक्स की वैल्यू माइनस का √3/2। इसका रेसिप्रोकल करो तो कोसिकेंट एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ऊपर जाएगा तो 2/√3 और -3 को हम साथ में लगा लेंगे यहाँ पे माइनस साइन को, तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 2/√3। इसको भी यहाँ पे ब्रैकेट में लगा देंगे और इस वैल्यू को भी हम यहाँ पे एक क्लोज ब्रैकेट के अंदर लगा देंगे। ठीक है, समझ में आ गई ये वैल्यूज। अब इनकी हेल्प से हमें tan x और cot x की वैल्यू और निकालनी है, वो भी इजी है। कैसे निकलेगी, टेंजेंट x किसके इक्वल होता है बच्चों, sin x बाय cos x के। तो sin x की वैल्यू पुट करो, sin x कहां पे है भाई हमारा, माइनस का √3/2। cos x की वैल्यू क्या थी, माइनस का 1/2। सिंप्लीफाई कर लो, माइनस का √3/2 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 2/-1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो √3 आ गई। तो tan x की वैल्यू क्या निकल के आई, tan x इक्वल टू √3। इसको भी हम एक यहां पे ब्लॉक के अंदर बंद कर देते हैं। अब लास्ट वैल्यू रह गई हमारी कोटेंजेंट x की, तो कोट x किसके इक्वल होता है हमारा, 1/tan x के। tan x की वैल्यू पुट कर दो यहां पे, तो कोट x इक्वल टू क्या आ गया, 1/√3। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोट x की वैल्यू आ गई भाई। था ना सिंपल, समझ में आ गया। अगर आपको यहां पे कोस या साइन की वैल्यू दे रखी है, उसकी हेल्प से हमें अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। जो भी यहां पे दे रखा है, कोस दे रखा है तो उससे सीकेंट की निकाल लेंगे, साइन की वैल्यू दे रखी है तो कोसिकेंट की निकाल लेंगे। फिर ये फॉर्मूला आपको लगाना है, इससे हम अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालते चले जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेयर sin x इक्वल टू 3/5 एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब यहां पे ध्यान से देखो बच्चों, हमें क्या दे रखा है, sin x की वैल्यू दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने बताया था sin x और cos x की वैल्यू गिवन हो तो क्वेश्चन नंबर 1 के पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें सारी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, हमें गिवन है sin x इक्वल टू 3/5। सबसे पहला स्टेप क्या है भाई, sin x किसका रेसिप्रोकल होता है, कोसिकेंट x का। तो यहां से हम कोसिकेंट x की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसिकेंट x इक्वल टू किसके होगा, 1/sin x के। तो वैल्यू क्या हो गई, 1/3/5। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/3। तो हमारे पास कोसिकेंट x की वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट x इक्वल टू 5/3। वैल्यू निकल गई, ब्लॉक के अंदर बंद कर दिया इसको। अब इसके बाद हमें क्या करना है भाई, अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला यूज करना है, कौन सा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला क्यों यूज किया, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू हम यहां पे पुट करेंगे तो कोस एक्स की हमें मिल सकती है। ठीक है, तो साइन एक्स की वैल्यू 3/5 यहां पे पुट करते हैं, तो 3/5 का स्क्वायर प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। यहां से वैल्यू निकाल लो, 3 का स्क्वायर किया 9, 5 का स्क्वायर किया 25 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। इसको राइट साइड ले जाओ, तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1 - 9/25। इसके अपॉन में 1 मान लेंगे। अब यहां पे हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू किसके आ गया, एलसीएम आ गया 25। 25 को 1 से डिवाइड किया, 25 आ गया, 25 1 जा 25, माइनस में 25 से 25 कैंसिल आउट, तो 1 की 9 से मल्टीप्लाई 9, तो 25 में से 9 गया तो बच्चों 16/25 आ गया। ठीक है, अब यहां पे स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट हो जाएगा, तो कोस एक्स इक्वल टू क्या हो गया मेरे पास, √16/25। क्लियर है। अब 16 का रूट निकाल लेंगे तो क्या हो गया, 4 और 25 का 5। अब किसी का भी रूट निकलता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यू आती है, आ गई। अब यहां से हमें एक वैल्यू उठानी है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। वो कैसे पता चलेगा, वो यहां से पता चलेगा कि हमारा एंगल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एक्स लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कौन कौन से एंगल पॉजिटिव होते हैं वो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। एस से क्या आ गया, साइन, और साइन का उल्टा कोसिकेंट, ये तो पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो यहां पे देखो हमें किसकी वैल्यू चेक करनी है, कोस एक्स की।
तो कोस तो यहां पे नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे हम, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, सो कोस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -4/5 हम यहां पे लेके चलेंगे, और ये वैल्यू हमारी क्या हो गई, कोस एक्स की। क्लियर। अब कोस एक्स की हेल्प से हम किसकी निकाल सकते हैं, सीकेंट एक्स की। अब यहां लिखेंगे वी नो सीकेंट एक्स इज इक्वल टू किसके होता है, 1/कोस एक्स के। तो यहां पे सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, सीकेंट एक्स इक्वल टू 1/-4/5, और इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, -5/4। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, और इसके लिख देंगे सीकेंट एक्स इक्वल टू -5/4। क्लियर बात है। अब हमें और किसकी वैल्यू चाहिए भाई, टेंजेंट एक्स और कोटेंजेंट एक्स की। सिंपल सा फॉर्मूला यूज करेंगे, टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। वैल्यू पुट कर दो, साइन एक्स कहां है भाई हमारा, 3/5 गिवन था। कोस एक्स क्या है, वैल्यू अभी अभी फाइंड आउट की थी हमने कोस की, -4/5। सिंप्लीफाई कर लो, 3/5 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5/-4, 5 से 5 कैंसिल आउट, तो क्या वैल्यू आ गई, -3/4। तो हमारे पास 10x की वैल्यू आ गई, वो लिख देंगे टेंजेंट x इक्वल टू -3/4। क्लियर बच्चों। अब लास्ट रह गई हमारी कोटेंजेंट x, तो कोट x किसके इक्वल होता है, 1/10x के। स्टेप वाइज चलोगे बिल्कुल गड़बड़ नहीं होगी, इजिली वैल्यू निकल जाएगी। तो 1/10x की वैल्यू -3/4 पुट कर दी, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, -4/3 हो गई। तो लास्ट वैल्यू क्या आ गई हमारे पास यहां पे कोटेंजेंट x की, तो कोट x इक्वल टू -4/3। इसको भी ब्लॉक में ऐसे बंद कर देंगे, और ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेयर कोट x इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे कोट x की वैल्यू दे रखी है, और एंगल हमें बता रखा है कि एंगल जो है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसकी हेल्प से हमें अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब भाई कैसे करेंगे, सिंपल सी बात है। सबसे पहले देखो हमें गिवन किसकी वैल्यू है, कोटेंजेंट x की। तो कोट x इक्वल टू क्या हो गया, 3/4। सबसे सिंपल कोट x से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, कोट x किसका रेसिप्रोकल होता है, टेंजेंट x का। तो बस वो रिलेशन आपको पता होना चाहिए कि टेंजेंट x जो है हमारा वो 1/कोटेंजेंट x के इक्वल होता है। तो 1/कोटेंजेंट x की वैल्यू 3/4, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, 4/3। क्लियर। तो यहां पे हमारी जो फर्स्ट वैल्यू निकल के आ गई वो आ गई टेंजेंट x की, जो कि हमारी 4/3। इसको हम ब्लॉक के अंदर बंद कर लेंगे। पहली बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी थी, अगर साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू दे रखी हो तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 यूज करना था। यहां पे हमें किसकी वैल्यू दे रखी है भाई, कोट एक्स की और एक टेन एक्स की। तो हमें ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें या तो कोट एक्स आता हो या टेंजेंट एक्स आता हो, जो भी आपका दिल करे वो फॉर्मूला आप यहां पे यूज कर लो। सिंपल सा फॉर्मूला है क्या, 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स इक्वल होता है हमारा किसके, सीकेंट स्क्वायर एक्स के। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं। तो देखो यहां पे क्या आएगा, 1 प्लस टेंजेंट की वैल्यू क्या आई है, 4/3 का स्क्वायर इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और यहां पे एलसीएम लेंगे तो बच्चों अपॉन में 1 मान लिया, 9 एलसीएम आ गया, 9 1 जा 9 प्लस में 9 से 9 कैंसिल आउट, 16 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। और हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, सीकेंट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 16 और 9 क्या हो गया, 25 डिवाइड बाय 9। सीकेंट एक्स की वैल्यू क्या आएगी भाई, अब इधर स्क्वायर है राइट साइड जाएगा, अंडर रूट 25/9। अब 25 का रूट क्या हो गया 5 और 9 का 3। अब किसी का भी रूट लेते हैं तो वैल्यू आएंगी प्लस माइनस, लगा दिया। अब हमें क्या करना है, इन पॉजिटिव नेगेटिव में से एक वैल्यू सिलेक्ट करनी है। वो कैसे सिलेक्ट होगी, बिल्कुल सिंपल है। हमें क्या बना लेना है, इस प्रकार से अपने 4 क्वाड्रेंट बना लेने हैं, जिसमें आफ्टर स्कूल टू कॉलेज हमें लिख लेना है। अब हमारा एक्स किन से कौन से क्वाड्रेंट में बच्चों, थर्ड वाले में, इधर लाई कर रहा है। इधर वाले में कौन सा पॉजिटिव होगा, 10, और 10 का उल्टा कोटेंजेंट।
यहां पे कौन सा है, सीकेंट एक्स, तो सीकेंट एक्स तो यहां नेगेटिव होगा क्योंकि टेन और कोट वो पॉजिटिव होते हैं थर्ड वाले में। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, सो सीकेंट एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों हमारा -5/3। समझ में आ गया कि ये कंडीशन जो है किस प्रकार से और कहां पे यूज होगी। तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई। अब सीकेंट एक्स की वैल्यू से हम किसकी निकाल सकते हैं, कोस एक्स की निकाल सकते हैं, क्योंकि कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/सीकेंट एक्स। यहां पे वैल्यू पुट कर लो तो क्या आ गई, यहां पे 1/-5/3, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो गया -3/5। तो यहां पे कोस एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास -3/5, और इसको हम क्या कर लेंगे, यहां पे ब्लॉक के अंदर बंद कर देंगे। वैल्यू आ गई समझ में, कोस एक्स की भी आ गई। अब हम इनकी हेल्प से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमें पता है बच्चों टेंजेंट एक्स जो होता है हमारा वो किसके इक्वल होता है, साइन एक्स बाय कोस एक्स। लास्ट में यही यूज करेंगे। देखो टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या है बच्चों 4/3, पुट कर दी। साइन एक्स की वैल्यू हमें नहीं मिली है तो निकालनी है, तो इसको रखा है एज इट इज। और कोस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास -3/5। सिंप्लीफाई कर लो, साइन एक्स एज इट इज रहा, इस वैल्यू को इससे क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कैसे होगी, यहां पे ध्यान से देखो 4/3 इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई -3/5, 3 से 3 कैंसिल आउट, तो वैल्यू क्या आ गई -4/5 आ गई। तो हमारी साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, यहां पे -4/5। क्लियर। अब साइन एक्स की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, कोसिकेंट एक्स की। तो क्या हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/sin x। तो यहां पे कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल आ गया मेरा 1/-4/5। इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो -5/4 हो गया। तो कोसिकेंट एक्स की वैल्यू क्या आ गई बच्चों -5/4। बस ये हमारे आंसर्स आ गए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेयर सीकेंट एक्स इक्वल टू 13/5 एंड एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे सीकेंट एक्स की वैल्यू दे रखी है और साथ में हमें बता रखा है कि जो एंगल है हमारा वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो सबसे पहले देखो हमें वैल्यू किसकी गिवन है, सीकेंट एक्स की। तो लिखेंगे क्या, सीकेंट एक्स इक्वल टू 13/5। सिंपली हम सीकेंट एक्स से किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, कोसिकेंट एक्स की, क्योंकि सीकेंट एक्स का रेसिप्रोकल होता है। तो हमें पता है यहाँ पे कोस एक्स इज इक्वल टू किसके होता है 1/सीकेंट एक्स। तो वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, कोस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/13/5। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोस एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा हमारा यहाँ पे 5/13। तो हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमारे फर्स्ट वाली टर्म के अंदर ही या तो हमें यहाँ पे साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू दे रखी हो या हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू यहां से मिल जाए। तो हमें सिंपली बस करना क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला यूज करना है, जिससे हमारी अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकल जाएंगी। तो क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं हम यहाँ पे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस में कोस की जगह है 5/13, तो 5/13 का स्क्वायर इक्वल टू 1। सिंप्लीफाई करेंगे इसको तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, साइन स्क्वायर एक्स प्लस में 5 का स्क्वायर बच्चों 25 और 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये वैल्यू राइट साइड जाएगी माइनस हो जाएगी, तो क्या हो गया 1 - 25/169। इसके अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो क्या आएगा साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू, एलसीएम आ गया 169, 169 की 1 से मल्टीप्लाई 169 माइनस 169 को 169 से डिवाइड किया 1 की 25 से मल्टीप्लाई 25, 169 में से 25 गया तो 144 डिवाइड बाय 169। अब यहाँ पे स्क्वायर है, राइट साइड जाएगा रूट हो जाएगा बच्चों, तो हमारे पास साइन एक्स इज इक्वल टू क्या आ गया अंडर रूट 144/169। अब किसी का भी रूट निकालते हैं, प्लस माइनस वैल्यू पॉसिबल होंगी। 144 का रूट क्या होता है 12 और 169 का 13, तो साइन एक्स की वैल्यू क्या आ गई +-12/13।
अब हमें क्या करना है, जो हमें कंडीशन दे रखी है ना कि x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, उसकी हेल्प से हमें यह देखना है कि साइन x की वैल्यू हमारी पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी। बड़ा सिंपल होता है वो चेक करना। देखो कैसे चेक करेंगे उसको। हमें क्या करना है, यहां पे सिंपली क्वाड्रेंट बना लेना है ऐसे। फर्स्ट वाले में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये होता है हमारा क्वाड्रेंट। कौन सा है, फोर्थ। फोर्थ वाले में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, एक तो कोस होता है और कोस का उल्टा सीकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अब हमें क्या चेक करना है भाई, साइन एक्स जो है हमारा ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा या पॉजिटिव। नेगेटिव होगा क्योंकि यहाँ पे तो कोस और सीकेंट ही पॉजिटिव होते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, साइन एक्स या फिर एक्स लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट सो साइन एक्स इज इक्वल टू किसके हो जाएगा बच्चों, हमारा माइनस का 12/13। साइन एक्स की वैल्यू भी आ गई। अब साइन एक्स की हेल्प से हम किसकी निकाल सकते हैं, कोसिकेंट एक्स की। तो क्या होता है, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स, साइन एक्स का रेसिप्रोकल। तो 1 माइनस का 12/13 करेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 13/12। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस 13/12 हो गई। तो कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल निकल के आया, माइनस का 13/12 के। ये कोसिकेंट एक्स की वैल्यू आ गई। अब सिंपली हमें क्या करना है, टेन और कोटेंजेंट की ओर निकालनी है। वो भी बिल्कुल सिंपल है। टेन एक्स इज इक्वल टू किसके होता है बच्चों, साइन एक्स बाय कोस एक्स के। तो बस साइन एक्स और कोस एक्स की वैल्यू पुट कर दो। साइन एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस का 12/13 और कोस एक्स की वैल्यू क्या है, 5/13। सिंप्लीफाई कर दो इसको तो क्या आएगी यहाँ पे, माइनस का 12/13 मल्टीप्लाई, इसको ऊपर लेके गए 13/5, 13 से 13 कैंसिल, तो हमारे पास 10x की वैल्यू क्या निकल के आ गई, माइनस का 12/5। समझ में आ गया 10x की वैल्यू भी, ठीक है। लास्ट हमें किसकी निकालनी है, कोट एक्स की। कोट एक्स हमारा 10x का रेसिप्रोकल होता है, तो बस ऐसे लिख लेंगे। तो 1 माइनस का 12/5 ऊपर जाएगा तो क्या हो गया, माइनस का 5/12 हो जाएगा। तो फाइनली वैल्यू हमारी कोटेंजेंट एक्स की क्या आ गई, माइनस का 5/12। इस प्रकार से हमें सारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकाल लेनी है। स्टेप वाइज चलते जाएंगे, सिंपली ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे जिससे हमारे सारे के सारे फंक्शंस की वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस वेयर 10x इक्वल टू माइनस का 5/12 एंड x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। हमें यहाँ पे टेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है और जिसमें हमें यहाँ पे गिवन है कि जो एंगल x है वो हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसकी हेल्प से हमें अदर 5 ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो। सबसे पहले देखो हमें गिवन क्या है, 10x इक्वल टू माइनस का 5/12। सबसे पहला स्टेप है बच्चों, टेंजेंट x से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, इसके रेसिप्रोकल की। क्या होता है, कोटेंजेंट x। तो हमें क्या पता है, कोट x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/टेंजेंट x। वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, तो कोट x इक्वल टू क्या आ गया, 1 माइनस का 5/12। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो कोट x की वैल्यू हमारे पास आ गई यहाँ पे माइनस का 12/5। तो सिंपली एक तो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आप रेसिप्रोकल से ही निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब अगर क्वेश्चन में आपको टेंजेंट x या कोटेंजेंट x की वैल्यू दे रखी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, 1 + tan² x इक्वल टू secant² x। क्या यूज करना पड़ेगा, 1 + tan² x इक्वल टू secant² x। क्लियर बात है, क्योंकि यहां पे टेंजेंट की वैल्यू पुट करेंगे, सीकेंट एक्स की वैल्यू आ जाएगी। अगर मान लो आपको यहां पे हमें दे रखा है, साइन की वैल्यू दे रखी है, कोस की वैल्यू दे रखी है, कोसिकेंट की दे रखी है, सीकेंट की दे रखी है, तो हमें बस नेक्स्ट स्टेप में क्या यूज करना है, sin² x + cos² x इक्वल टू 1 यूज करना है। उसी से सारी वैल्यूज निकल आएंगी। अब देखो इसको कैसे हम सोल्व आउट करेंगे, यहां पे 1 + टेंजेंट की वैल्यू क्या है, माइनस का 5/12, तो माइनस का 5/12 का स्क्वायर इक्वल टू secant² x। बस स्टेप वाइज चलेंगे, इसके अपॉन में 1 मान लेंगे, तो 1/1 प्लस में -5 का स्क्वायर 25, 12 का स्क्वायर बच्चों 144 इक्वल टू secant² x। यहां पे क्या ले लेंगे हम, एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम देख लो इनका क्या आ गया, 144। 144 को 1 से डिवाइड किया तो कितना आ गया, 144,
1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 प्लस में 144 से 144 को कैंसिल आउट किया तो 1 की 25 से मल्टीप्लाई 25 इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो 144 और 25 क्या हो गया 169 डिवाइड बाय 144 इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर है लेफ्ट साइड जाएगा अंडर रूट हो जाएगा, तो ये मेरे पास वैल्यू आ गई। क्लियर? तो यहां पे फाइनली वैल्यू क्या आ गई सीकेंट एक्स इक्वल टू, किसी का भी रूट निकालेंगे प्लस माइनस वैल्यू 169 का रूट 13 और 144 का 12, तो सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 13/12। अब हमें इनमें से क्या करना पड़ेगा, एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव। कैसे लेंगे वो इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि हमारा जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो हम क्वाड्रेंट बना लेते हैं यहां पे आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। सेकंड में कौन कौन सा पॉजिटिव होता है, साइन और कोसिकेंट। हमें किसको चेक करना है भाई, सीकेंट को चेक करना है। तो सीकेंट तो हमारा सेकंड वाले में नेगेटिव होता है, तो यहां पे क्या लिख देंगे, एक्स लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट सो सीकेंट एक्स इक्वल टू क्या लेंगे भाई, माइनस का 13/12 लेके चलेंगे हम। ये वैल्यू आ गई सीकेंट एक्स की। अब सीकेंट की हेल्प से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, रेसिप्रोकल करके कोसिकेंट एक्स की। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, कोस एक्स इक्वल टू क्या होता है 1/सीकेंट एक्स, वैल्यू पुट कर दो 1 माइनस का 13/12, ऊपर जाएगा तो क्या हो गया माइनस का 12/13। तो हमारे पास कोस एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ गई भाई, माइनस का 12/13 आ गई। कोस एक्स की वैल्यू आ गई, सीकेंट एक्स की वैल्यू आ गई, टेंजेंट एक्स की आ गई, कोटेंजेंट एक्स की आ गई। अब रह गई हमारे पास साइन एक्स की और कोसिकेंट एक्स की। वो भी बड़ी सिंपल है, किस प्रकार से निकाल लेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखो, टेंजेंट एक्स किसके इक्वल होता है हमारा, साइन एक्स बाय कोस एक्स के। वैल्यू पुट कर दो, टेंजेंट एक्स की वैल्यू पता है माइनस का 5/12 कर दी पुट, इक्वल टू साइन एक्स अपॉन में कोस एक्स की वैल्यू क्या है माइनस का 12/13, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ पे साइन एक्स इक्वल टू, ये क्या थी माइनस का 5/12, मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 12/13 से। ये इसको रेसिप्रोकल मत ले जाना, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, इसकी इससे डायरेक्ट मल्टीप्लाई। 12 से 12 कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो साइन एक्स इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 5/13 आ गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, साइन एक्स हमारा पॉजिटिव निकल के आया है और एंगल हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा था, सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है ना, तो इसका मतलब अपने आप ही पॉजिटिव वैल्यू निकल के आ गई, इसका मतलब क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट चल रहा है। अब साइन एक्स की हेल्प से हम कोसिकेंट एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, कोसिकेंट एक्स इक्वल टू 1/साइन एक्स। तो कोसिकेंट एक्स किसके इक्वल आ गया मेरा 1/5/13, ऊपर लेके जाएंगे तो क्या आ गया 13/5, तो यहां पे लिख देंगे कोसिकेंट एक्स इज इक्वल टू 13/5। तो ये हमने अपने ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। समझ में आ गया किस प्रकार से हमें वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट काम नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है 3 मार्क्स में, 3 या 4 मार्क्स में, तो आप इस क्वेश्चन को बड़े आराम से कर सकते हैं और आसानी से अपने मार्क्स अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन 765 डिग्री। हमें यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर साइन 765 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। अब भाई क्लास 10th के अंदर हम पढ़ के आए हैं कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, साइन 45 की क्या होती है, साइन 60 की क्या होती है, 90 की क्या होती है, या अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हम 0 डिग्री से 90 डिग्री तक की वैल्यूज हम पढ़ के आए हैं। अब अगर उन्हीं वैल्यूज का यूज करते हुए मैं आपको बता दूं कि हम इतने बड़े एंगल्स की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, तो कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। बस आपको ध्यान से समझना है कि इतने बड़े एंगल को हम किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म में डिवाइड करके कैसे वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपको 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, इसमें क्या होता है ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन का उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड वाले में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और लास्ट वाले में कोस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। और ये क्वाड्रेंट कैसे होते हैं, यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होके 0 डिग्री, ये π/2 डिग्री, ये हमारा पाई,
ये 3π/2 और फिर यहां पे वापस आके क्या हो जाता है 2π हो जाता है। ठीक है, इसको हम वैसे अगर डिग्री की फॉर्म में लिखे तो क्या लिखेंगे 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये हमारा 180 डिग्री, ये 270 डिग्री और वापस रोटेट होके ये क्या आ जाता है 360 डिग्री। इतनी बातें पता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हमें पता है कि जो एंगल हमारे वर्टिकल लाइन पे होते हैं, वर्टिकल लाइंस में अगर हमारे एंगल होंगे जिस प्रकार से साइन π/2 प्लस माइनस थीटा, या फिर हम कह सकते हैं मान लो साइन की जगह और भी हो सकता है कोई 3π/2 प्लस माइनस थीटा, तो हमारे ये जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो चेंज होते हैं अदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में। साइन कोस में चेंज हो जाता है, टेन कोटेंजेंट में और सीकेंट कोसिकेंट में चेंज हो जाता है। अगर हमारा एंगल लाई करता है हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मतलब इस प्रकार से लाई करता हो कोस पाई प्लस माइनस थीटा या फिर कोस 2π प्लस माइनस थीटा, ऐसे हो तो हमारे एंगल क्या होते हैं नो चेंज, कोई भी चेंजमेंट उनके अंदर नहीं आती है। बस ये चीजें अगर आपको पता है ना, इंट्रोडक्शन से सीख रखी हैं, तो ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी हो जाएगा। अब करना कैसे है इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो, बस स्टेप वाइज। हमें क्या करना है, इस साइन को तो रखना है एज इट इज, और जो ये एंगल है ना 765, इसको हमें देखना है कि ये 765 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। कैसे पता चलेगा, 0 से स्टार्ट हुए भाई, पूरा रोटेट किया, कितने डिग्री पे पहुंच गए 360 पे, फिर एक बार और रोटेट किया, फिर किस पे पहुंच गए 360 के बाद क्या आ जाएगा 720, क्योंकि 2 राउंड होने के बाद 720 एंगल हो गया। यहां पे है कितना 65, तो 720 में कितना ऐड करें कि हम 765 पे पहुंच जाए, तो 45 ऐड करना पड़ेगा। तो बस हम यहां पे क्या लिखेंगे, इसको 720 प्लस में 45 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। अब 720 का मतलब क्या होता है, साइन 4π प्लस में 45 डिग्री। 2π का मतलब 360 होता है, 4π का मतलब 720 डिग्री हो गया। तो भाई 4π पे और 2π पे इस वाली लाइन पे हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, ये चीज आपको पता है। तो हमारा साइन का क्या रहेगा, साइन ही रहेगा। दूसरी बात, 4π में हमने कुछ ऐड किया, यहां पे एंगल पहुंच गया हमारा फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में, फर्स्ट वाले में साइन क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा, तो साइन आगे क्या रहेगा प्लस का रहेगा, और ये एंगल क्या है 45 डिग्री, एज इट इज लिख लेंगे। अब साइन 45 की वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1/√2, तो बस साइन 45 की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, तो हमारा साइन 765 डिग्री की भी वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। था ना बड़ा सिंपल क्वेश्चन, बस ये कंसेप्ट पता होने चाहिए आपको, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, बिल्कुल हलवा क्वेश्चन था। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कोसिकेंट माइनस का 1410 डिग्री। अब भाई यहाँ पे कोसिकेंट माइनस का 1410 डिग्री की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। अब बड़ा एंगल देख के आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसको भी हम ब्रेक करके एक छोटा एंगल बना लेंगे, जैसे क्लास 10th के एंगल्स होते थे हमारे 60 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री या 90 डिग्री, उनकी वैल्यू हमें याद होती थी। बस उसी फॉर्म में हमें इसको लेके आना है। तो इसको लेके आने के लिए सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले देखो बच्चों, अगर एंगल हमें नेगेटिव दे रखा हो, क्या दे रखा हो, एंगल नेगेटिव दे रखा हो, तो आपको एक सिंपल सी चीज याद रखनी है कि साइन माइनस थीटा अगर है तो वो किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा, क्योंकि साइन के अंदर अगर नेगेटिव एंगल होता है ना तो वो नेगेटिव एंगल को बाहर ले आता है। साइन के बाद उल्टा कोसिकेंट, कोसिकेंट माइनस थीटा होगा तो वो भी हमारा माइनस का कोसिकेंट थीटा लिखा जाएगा। फिर टेंजेंट ऑफ माइनस थीटा होगा तो वो भी हमारा माइनस का टेन थीटा लिखा जाएगा, और कोटेंजेंट माइनस थीटा होगा तो वो भी हमारा माइनस का कोट थीटा लिखा जाएगा। ये 4 एंगल आपको ध्यान देने हैं, चारों के चारों क्या करते हैं, नेगेटिव एंगल को एज इट इज बाहर फेंक देते हैं। अब बात करते हैं कोस और सीकेंट की। कोस माइनस थीटा या फिर सीकेंट माइनस थीटा अगर आपको देखने को मिले तो ये क्या करते हैं, नेगेटिव साइन को खा जाते हैं। तो यहां पे क्या आएगा, मेरा कोस थीटा के इक्वल हो जाता है और ये हमारा सीकेंट थीटा के इक्वल होता है। ये नेगेटिव एंगल को पॉजिटिव बना लेते हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट मैंने इंट्रोडक्शन में बता रखा है, क्यों करते हैं ऐसा, तो वो आप वहां से सीख सकते हैं। तो यहां पे बच्चों कोसिकेंट ऑफ माइनस का 1410 डिग्री
माइनस के इक्वल होगा तो हम इसको क्या लिख देंगे, माइनस का कोसिकेंट 14 10 डिग्री। पहली बात क्लियर। अब क्वाड्रेंट बना लो। ये हमारा 0 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 180 डिग्री, ये 270 डिग्री, और यहां पे फिर दोबारा क्या आ जाता है, 360 डिग्री। हमें 14 10 के नियर बाय पहुंचना है। तो कैसे पहुंचेंगे, देखो बच्चों, पहले मैंने एक राउंड लगाया, कितना एंगल हो गया 360, फिर एक राउंड और लगाया, कितना हो गया 720, फिर एक राउंड और लगाया मैंने तो 720 में हम 360 और ऐड कर लेंगे, फिर एक राउंड और लगाएंगे तो हमारा कितना हो गया 1440। 4 राउंड में हम कौन से एंगल पे पहुंच गए, यहां पे 1440 पे पहुंच गए। हमें जाना कहां था, 1410 तक। तो 1410 कैसे आएगा, मुझे इस 1440 में से कुछ सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, और वो भी कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, 30। तभी तो मैं यहां पे 1410 पे पहुंचूंगा। और 1440 की लाइन कहां है, ये रही। इसमें से कुछ घटाएंगे तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, 4th वाले में। इतनी बात पकड़ में आ गई। तो अब देखो इसको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस का कोसिकेंट 1440 माइनस में 30 डिग्री, ऐसे लिख सकता हूं या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से देखो बच्चों, 1440 वाली कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारा जो एंगल होता है, कोई भी ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, वो चेंज नहीं होता है। इसका मतलब हमारा माइनस का कोसिकेंट एज इट इज रहेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, 1440 में से 30 सब्ट्रैक्ट किया तो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, 4th वाले क्वाड्रेंट में। 4th वाले में कोसिकेंट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो हम इसके बाहर एक नेगेटिव साइन और लगा लेंगे और इस 30 डिग्री को एज इट इज लिख देंगे। एक बार दोबारा समझो ध्यान से, क्या है, माइनस का कोसिकेंट था हमारा, माइनस का कोसिकेंट क्यों रखा है कोसिकेंट एज इट इज, क्योंकि ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो हमारा एंगल जो है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा, तो माइनस कोसिकेंट का माइनस कोसिकेंट रहा। फिर हमें क्या करना है, इसके साइन को चेक करना है कि 1440 में से 30 सब्ट्रैक्ट करके 4th क्वाड्रेंट में आ रहा है। 4th में हमारा कोसिकेंट नेगेटिव होता है, तो एक नेगेटिव और लगा लिया बाहर, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो कोसिकेंट 30, और कोसिकेंट 30 की वैल्यू क्या होगी भाई, कैसे पता चलेगी, 1/sin 30 के इक्वल। और sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2, तो 1/2 करेंगे तो ऊपर क्या आ गया, 2। तो कोसिकेंट 30 इक्वल टू किसके होगा, हमारा कोसिकेंट माइनस का 14 10 डिग्री इक्वल टू 2 के। ये हमारी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं बच्चों, क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट 19π/3। हमें यहां पे अब एंगल रेडियन फॉर्म में दे रखा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, हम इसको भी सिंपल से एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। अभी हमें दे रखा है टेंजेंट 19π/3। बस सिंपल सा काम क्या है, हमें इसको ब्रेक करना आना चाहिए। कैसे ब्रेक करेंगे, उसके लिए हम यहां पे क्वाड्रेंट बना लेते हैं बच्चों। रेडियन की फॉर्म में एंगल दे रखे तो रेडियन ही लिख लेते हैं, ये 0 डिग्री, ये π/2 डिग्री, ये पाई, ये 3π/2, और फिर वापस घूम के क्या आ जाएगा हमारा 2π। अब भाई इसको ब्रेक कैसे करें, देखो ध्यान से, 19π दे रखा है, इसको हम 3 से डिवाइड करके देखो, 3 6 जा 18, 6π और प्लस माइनस समथिंग होगा, यही तो आ रहा है ना। तो 6π कैसे आएगा, 2π तो आ गया, दूसरा रोटेशन करेंगे फिर क्या आएगा 4π, फिर तीसरी रोटेशन करेंगे आएगा 6π। तो 6π में हमें क्या ऐड करना पड़ा, यहां से ही पता चलेगा, 3 6 जा 18, एक पाई बच गया तो π/3 बच गया, तो 6π में π/3 ऐड करना पड़ेगा। बस वही ब्रेक कर लो यहां पे। तो क्या बन गया मेरे पास, यहां पे टेंजेंट 6π प्लस में π/3। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखो, 6 3 जा 18π और पाई 19π/3 बन गया या नहीं बन गया। अब 6π में कुछ ऐड किया है हमने, 6π तो यहां पे है इस लाइन पे, इसमें कुछ ऐड करेंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, इससे अगले वाले में। ये कौन सा होता है हमारा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं, तो टेंजेंट भी हमारा पॉजिटिव रहेगा, प्लस का साइन लगा लिया। दूसरी बात, इस वाली लाइन में अगर एंगल ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 0 पे या 2π प्लस माइनस हो रहा है, या 4π प्लस माइनस हो रहा है, या 6π प्लस माइनस हो रहा है, या फिर पाई प्लस माइनस हो रहा है, 3π प्लस माइनस हो रहा है,
तो हमारे ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होते हैं, तो टेंजेंट का बच्चों टेंजेंट रहेगा। और एंगल क्या है हमारा π/3, तो tan π/3 की वैल्यू क्या होती है हमारी √3, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टेंजेंट 19 π/3 इक्वल होगा हमारा किसके, टेंजेंट π/3 के, और वैल्यू होगी इसकी √3 के। ये हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल था, पता चल गया किस प्रकार से एंगल ब्रेक करना है। हमें देखना है कि कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल पे अगर प्लस माइनस हो रहा है तो नो चेंज रहेगा। अगर इस वाली लाइन पे एंगल हमारा प्लस माइनस आ रहा है तो हम टेंजेंट को कोटेंजेंट में चेंज कर देते, साइन को कोस में और कोसिकेंट को सीकेंट में चेंज कर देते। क्लियर है? चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन -11 π/3। नेगेटिव एंगल दे दिया, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। सबसे पहले देखो हमें दे क्या रखा है, साइन ऑफ -11 π/3, ये एंगल दे रखा है। अब यहां पे हमें पता है कि साइन ऑफ -θ किसके इक्वल होता है भाई, माइनस के साइन थीटा के इक्वल, क्योंकि नेगेटिव साइन को बाहर फेंक देता है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, माइनस का साइन ऑफ 11 π/3। अब हमारा काम क्या है, इस एंगल को ब्रेक करना। अब कैसे ब्रेक होगा, सिंपल सा काम है, अपन एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। एंगल रेडियन में दे रखा है तो रेडियन में लिख लेते हैं 0 π/2, ये पाई, ये हमारा 3 π/2, और फिर क्या आ जाएगा हमारा 2 पाई, ऐसे चलेगा। अब इसको ब्रेक कैसे करें, देखो ध्यान से, 11 π/3 कट करके देखो इसको, 3 3 जा 9, एक तो 3 3 जा 9 आ रहा है हमारा, तो यहां पे क्या बन रहा है, 3 पाई प्लस में कितना बच गया, 2 π/3, ये बन रहा है। क्या आपको 2 π/3 पे वैल्यूज पता है एंगल्स की? नहीं पता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको और बड़े पे लेके जाना पड़ेगा। कैसे लेके जाएंगे, देखो ध्यान से, 11 π/3 है, 3 4 जा 12 करो, 12 चला गया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब 4 पाई में से π/3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो बन जाएगा 4 3 जा 12, 12 पाई में से पाई गया तो 11 π/3 बन रहा है या नहीं बन रहा है? ध्यान से देखो, 3 4 जा 12, 4 पाई हो गया, 12 में से 11 गया 1, तो 1 पाई माइनस π/3 माइनस कर लिया, तो एंगल ब्रेक हो गया हमारा। माइनस का साइन 4 पाई माइनस में π/3, 4 पाई कहां आएगा, ये रहा। इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे, कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन और लगाएंगे, ये तो इसके साथ ही था, एक साइन और लगा दिया। इस एंगल पे प्लस माइनस हो रहा है तो चेंज नहीं होगा, और यहां पे क्या आ गया, π/3, माइनस माइनस प्लस, तो साइन π/3, और साइन π/3 की वैल्यू क्या होती है, √3/2। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, साइन माइनस के 11 π/3 की वैल्यू क्या होगी, √3/2 होगी। ये हमारा आंसर आ गया। क्लियर बात है, समझ में आ गया? ये भी चीज पता चल गई होगी आपको। हमने पहले 3 से डिवाइड किया, 3 3 जा 9, 2 बच गया, तो 2 π/3 प्लस हो रहा था। अब इसको अगर मैं यहां पे यूज करता तो 2 π/3 पे तो वैल्यू हमें पता ही नहीं होती है ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन की, तो इसलिए हमने क्या किया, इससे एक और स्टेप आगे लेके गए हम, 3 4 जा 12 पे लेके गए। 12 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 11 आ जाए, 1, तो माइनस का π/3 कर दिया हमने, तो 4 पाई माइनस π/3 से हमारी यहाँ पे वैल्यू निकल के आ गई। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन कोटेंजेंट माइनस का 15 π/4। हमें यहाँ पे कोट ऑफ -15 π/4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ा सिंपल है, ध्यान से देखो, कोटेंजेंट माइनस का 15 π/4 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, नेगेटिव एंगल में कोट माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, हमारा माइनस का कोट थीटा के। नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो गया, हमारा माइनस का कोट ऑफ 15 π/4 के। हो गया या नहीं हो गया? अब इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, इस एंगल को ब्रेक करना पड़ेगा। उससे पहले हम क्वाड्रेंट बना लेंगे, इजी रहेगा। 0 डिग्री, π/2 डिग्री, ये पाई, ये 3 π/2, और फिर हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, इस प्रकार से चलेंगे। ठीक है,
अब हमारे पास क्या है बच्चों, यहां पे 15 पाई बाय 4 है, डिवाइड करो, 4 3 जा 12, तो 3 पाई तो बन गया, प्लस में कितना बच गया हमारा यहाँ पे, 4 3 जा 12 करने के बाद 3 रिमाइंडर बचा, तो 3 पाई बाय 4 बच रहा है प्लस में। क्या हमें 3 पाई बाय 4 पे वैल्यू पता है? नहीं पता है। नहीं पता है तो हम इसको और आगे लेके जाएंगे, 15 पाई बाय 4 को 4 से कट करो, 4 4 जा 16, 16 में से एक सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो सिंपल सा बन गया वही 4 पाई, तो ये हो गया, इसमें से 1 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का पाई बाय 4 सब्ट्रैक्ट कर लो, ये बन गया हमारा एंगल। इसको यहां पे लिख दो, क्या बन गया, माइनस का कोटेंजेंट 4 पाई माइनस में पाई बाय 4, बन गया या नहीं बन गया? ठीक है। अब देखो 4 पाई कहां है, ये रहा, इसमें से कुछ घटाएंगे तो कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फोर्थ में। फोर्थ में कोटेंजेंट क्या होता है, नेगेटिव, तो एक नेगेटिव साइन तो उसके नाम का लग गया, एक नेगेटिव यहां पे ऑलरेडी है। अब 4 पाई में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है, हॉरिजॉन्टल एंगल पे लाई कर रहा है हमारा, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एंगल, तो कोट चेंज नहीं होगा, तो कोट का कोट रहेगा, और एंगल क्या रहेगा, पाई बाय 4। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो कोट पाई बाय 4, और कोट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो बस हमारे पास वैल्यू आ गई, कोटेंजेंट माइनस का 15 पाई बाय 4 इक्वल होगा हमारा किसके, 1 के। ये हमारा आंसर आ गया।